दोषी वलीउल्लाह को तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक उसकी मौत न हो जाए। भरना होगा 2,65,000 का जुर्माना भी। 7 मार्च 2006 को शाम 6 बजे संकट मोचन मंदिर में भक्तों की भीड़ थी और वहीं एक शादी समारोह भी चल रहा था कि अचानक एक हृदय को कपाने वाला ब्लास्ट हुआ, जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया, जिसमें एक बच्ची शिवांगी भी शामिल थी, जिसकी खुशियों की किलकारी परिजनों के करुण क्रंदन में तब्दील हो गई थी। इस मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने दोषी वलीउल्लाह को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई तथा विभिन्न धाराओं में 2 बार सश्रम आजीवन कारावास और 39 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 2,65,000 का अर्थदंड भी लगाया। गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। वाराणसी में 7 मार्च 2006 को हुए बम ब्लास्ट में घायल संतोष साहनी ने बताया कि संकट मोचन में हुए ब्लास्ट में मैं भी घायल हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं था। उस बम ब्लास्ट में मेरा एक पैर काट के निकाल दिया गया और सरकार की तरफ से कोई विशेष मदद नहीं किया गया। आज हमें दर-दर की ठोकर खानी पड़ रही है। और संतोष साहनी का कहना था कि 7 मार्च को तो संकट मोचन में एक ब्लास्ट हुआ था, पर मेरे जीवन में हर रोज ब्लास्ट होता है। मेरा एक पैर न होने की वजह से मुझे कहीं काम भी नहीं मिलता, जिससे अपने परिवार की जीविका चलाना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि हम जैसे लोगों की सरकार मदद करे। अब आज भी हमारे पास शरीर में अभी भी छर्रा भरा हुआ है, उसको हमारे पास इतना इलाज नहीं है कि हम पैसा दे के उसको निकलवा भी सकें। तो आज जब वलीउल्लाह को फांसी हो गई तो कितनी राहत मिली आपको? हमको काफ़ी राहत मिली है। हमको आज समझिए न्याय भी कुछ मिला है, उसको फांसी का सज़ा हुई। तो 7 मार्च 2006 को संकट मोचन में शादी में मैं गया था। अब शादी में समारोह में शादी हो रही थी, वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ शाम को 6:15 बजे। 6:15 बजे बम ब्लास्ट के बाद मैं उसके बाद बुरी तरीके से बम ब्लास्ट के बाद मैं घायल हो गया। घायल हो जाने के बाद हमको कुछ भी होश नहीं था। होश आने के बाद मेरा देखिए कि मेरा पैर कटा हुआ है बम ब्लास्ट के बाद। उसके बाद मैं एकदम बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया। घायल हो जाने के बाद हमको कोई भी एकदम आज भी न्याय एकदम समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं मिल पाया अभी तक। इसके बाद समझ लीजिए कि वो मेरा संकट मोचन बम ब्लास्ट के बाद समझ लीजिए कि मेरा वो बम ब्लास्ट आए दिन समझ लीजिए कि हमको आज समझ लीजिए उसका न्याय मिला बम ब्लास्ट। नहीं, जब पैर आपका चला गया तो किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सहायता मिली? गवर्नमेंट की तरफ से हमको 1 लाख रुपए की सहायता मिली। उसके बाद 3-4 दिन तक, 5 दिन तक, 1 हफ्ता तक हमारे पास कुछ नेताओं का आश्वासन केवल हुआ। आश्वासन के बाद फिर हमारे पास कोई झांकने न पूछने आज तक कोई भी नहीं आया कि कैसे खर्चा चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है खर्चा है। और उसी में हमारी एक बच्ची बीमार हो गई और उसके बाद हमारे पास न पैसा था इलाज कराने के लिए और उसके अभाव में हमारी बच्ची भी एक्सपायर कर गई। हम दर के ठोकर खा रहे हैं। हमको कोई रोजी रोटी देने वाला नहीं है, न कोई नेता अभी तक पूछ रहा है हमको। इस समय सरकार से आपको कितनी सहायता मिली है? हमको सरकार से 1 लाख रुपए केवल उस समय मदद हुआ था और उसके बाद मेरा अभी तक में कई लाखों रुपए, 4-5 लाख रुपया मेरा लग चुका उसी समय। तो घर की स्थिति इस समय क्या है? किस तरह से अपना रोजगार चला रहा है? घर की स्थिति इस समय बहुत दयनीय हो चुकी है। इस समय हम दर का ठोकर खा रहे हैं एकदम। तो जब बम ब्लास्ट हुआ तो उस समय आप क्या कर रहे थे वहाँ? हम जब बम ब्लास्ट हुआ तो उस समय शादी समारोह में गए थे। क्या खड़े थे वहाँ? हाँ, क्या कर रहे थे वहाँ? खड़े थे। रिसेप्शन हो रहा था, शादी का लास्ट रिसेप्शन चल रहा था। उसी समारोह में बम ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना तेज था कि मैं बेहोश होकर एकदम गिर गया। हमको कोई होश, हमको जरा सा भी होश कुछ भी नहीं था। तो पैर कटने के बाद से आपको कितनी मुसीबतों को झेलना पड़ा? आज तक समझ लीजिए कि मैं मुसीबत झेल रहा हूँ, अभी तक झेलते चला आ रहा हूँ। तो कोई पूछने आपको आता है? कोई पूछने आज तक हमको कोई नहीं आया कि क्या तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, क्या रोटी है कि नहीं है, हैं? तो क्या इस समय भुखमरी का शिकार में है? एकदम जबरदस्त भुखमरी के शिकार में। तो आज फांसी के बाद आप क्या करना चाहेंगे? वलीउल्लाह को तो आज फांसी हो गई और उसको तो कुछ मलहम लगा, हमारे लिए तो मतलब कुछ भी मलहम नहीं लगा अभी तक। मैं तो रोजी रोजगार के लिए अभी तक एकदम बेहाल हूँ। तो कितने खुश हैं इस न्याय व्यवस्था से? इस न्याय व्यवस्था से तो हम काफ़ी खुश है कि उसको मतलब बम ब्लास्ट में वो उसको फांसी की सज़ा हो गई है और हमारे लिए तो अभी तक न्याय कुछ भी नहीं मिला। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमको रोजी रोटी कुछ दे दे, हैं कि जो कि हमारा बच्चे हमारे जो भुखमरी से जो शिकार है वो कम से कम उभर सके। इसलिए हमारे बच्चे कम से कम भुखमरी के जो शिकार है वो कम से कम उभर सके। आज हमको न्याय मिल जाए, हमको भी
उसको तो न्याय मिलेगा, वो उसको फांसी का सजा उसको हो ही गई। दंड संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है और तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए और उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय से उसे पुष्ट न कर दिया जाए। इसमें इस मुकदमे में धाराएं और भी लगी थी 307, 326, 324 और ये 307 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये का अर्थदंड न अदा करने पर 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा है। दूसरी धारा है 326, इसमें 7 साल की सजा की गई है और 20,000 रुपये का अर्थदंड है और अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का सश्रम कारावास। 324 में 2 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना, अर्थदंड अदा न करने पर इसकी एवज में 1-2 माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। 303 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास, 50,000 रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड अदा न करने पर 2 साल की सश्रम सजा है। और 4 विस्फोटक पदार्थ के अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा और 30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 साल का सश्रम कारावास। इसी के साथ इसमें 15-16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धाराएं लगी थी, तो उसमें भी सश्रम आजीवन कारावास, 16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है और अर्थदंड अदा न करने पर 2 साल के सश्रम कारावास की सजा। ये सारे जितनी दोष सिद्धि की सजाएं हैं ये सब एक साथ चलेंगी। ठीक है। इसके अलावा वकील साहब, संकट मोचन मामले में ये फैसला आया? ये संकट मोचक मामले में संकट मोचन मंदिर के मामले में फैसला आया है और इसमें 7 लोग मारे गए थे, 26 लोग घायल हुए थे। घायलों में कुछ अपंग भी हो गए थे। 47 गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए और 3 बचाव साक्षी पेश किए गए थे। दूसरा जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम का मामला था उसमें भी यही गवाह थे, 47 गवाह और 3 बचाव साक्षी।